सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डीवी। और आज जो हम नर्सिंग की जो एग्ज़ाम आने वाली है 21-22 बैच की, उसका कुछ टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज की डेट है वो है 6 जुलाई 2024 और अपनी जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है वो है 8/8/24 यानी 8 अगस्त 2024। तो अगर अपन ऐसे ऊपर लेवल पे देखें तो अपने पास कितना टाइम है? अपने पास लगभग 30 से 31 दिन ही अपने पास बचे हैं। ठीक है, अब इसको अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे बचे हैं, और आप सबको, मैं खुद भी और आप सबको प्रिपरेशन करना है अच्छे से, जिससे अपनी एग्ज़ाम निकल पाए। तो अपने पास जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर के, बीएससी फर्स्ट के, फर्स्ट में तो पहला आता है एनाटॉमी और इसके साथ अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी के अंदर जो है अपन पूरे शरीर के बारे में पढ़ते हैं, कितने स्ट्रक्चर होते हैं और इन स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है फंडामेंटल। बहुत सारे इसको नर्सिंग फंडामेंटल भी बोलते हैं, फंडा भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल के अंदर क्या पढ़ेंगे? नर्सिंग के अंदर जितने भी एथिक्स आते हैं, यानी कि उसके रूल्स आते हैं या जितने भी उसके प्रोसीजर आते हैं, वो सारे किसके अंदर पढ़ते हैं? अपन फंडामेंटल के अंदर पढ़ते हैं। थर्ड वाला आता है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री। तो आपको पहले सब्जेक्ट के बारे में पता लगा लो। न्यूट्रिशन के अंदर अपन जो भी शरीर के अंदर जो भी अपन खाना खाते हैं, वो खाना क्या होता है, किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पर इसके साथ जो बायोकेमिस्ट्री का आता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि यही जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जो हैं, ये सेल में जाके कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये यूज में आते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप जाके पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी क्या पढ़ोगे इसके अंदर? आप रिएक्शंस पढ़ोगे, मेथड पढ़ोगे। उसके बाद फोर्थ नंबर का आता है अपना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर अपन इंसान की मेंटल स्टेटस देखते हैं। मेंटल स्टेटस का मतलब जो भी मानसिक सोच होती है, वो सारी मानसिक सोच अपन इसके अंदर देखते हैं। जैसे कि सोचना, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, या इससे भी कुछ अलग टॉपिक होते हैं, वो सारे अपन मेंटल लेवल पे यानी कि दिमाग लेवल पे क्या क्या होते हैं, वो सारे इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का आता है अपना, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आप इस वर्ड से ही समझ रहे होगे माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बायो के अंदर, उनका स्टडी करना। फॉर एग्जांपल सेल का हो गया, बैक्टीरिया का हो गया, या किसी वायरस का हो गया। ठीक है, वो जितने भी बॉडी के अंदर कितने भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। बॉडी के अंदर सबसे छोटी क्या होती है? सेल्स होती है, उनको देखते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, जिससे अपन स्टडी करते हैं वही चीज़, यानी कि माइक्रो का मतलब भी क्या होता है? स्मॉल होता है। नेक्स्ट जो 6 नंबर का आता है वो आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश के अंदर नॉर्मल नर्सिंग के अंदर तो बहुत नॉर्मल पूछता है कि एज ए नहीं, लेटर राइटिंग, कैसे लेटर किसको लिखोगे, क्या लिखोगे। तो वो अपन जब इसका सिलेबस अपन पढ़ेंगे तो अपन तब ही डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए अपने पास कितने 6 सब्जेक्ट। मैंने 7 बोला था, तो 7 वाला बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसको भी अपन थोड़ा पढ़ेंगे। अब थोड़ा पढ़ने से मतलब ये है, अगर आपके पास देख लीजिए तारीख कितनी एग्जाम की, 8/8/24। तो जिस तारीख के दिन है उस तारीख के दिन आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि इतना तो आपको भी पता है कि अपनी एग्जाम कहीं बाहर ही होने वाली है, यहाँ पे तो होगी नहीं। तो एक दिन पहले यानी कि 7 तारीख के दिन ही आपको जाना पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी हो गया, बाहर कहीं भी हो गया, जहाँ पे भी एग्जाम सेंटर आता है। तो 7 के दिन जाना पड़ेगा। 7 के दिन सुबह जाओ या 7 के दिन मॉर्निंग में जाओ। तो आप समझ लीजिए आप 7 के दिन भी नहीं पढ़ पाए और 8 के दिन भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अपने पास बचे क्या है? 6। तो ये एग्जाम, ठीक है, 6 यानी कि 6/8/2024, इससे इतना टाइम है, यानी कि 6/7 से 6/8 तक अपने पास टाइम है। तो लगभग कितने दिन होते हैं? तो 6 से 6 करें तो अपने पास महीना होगा। पर इस जुलाई में 31 है शायद, तो 31 के हिसाब से अपने पास 31 डेज बिल्कुल सिक्योर हैं, विथ इंक्लूडिंग आज का दिन भी उसमें इंक्लूड है। तो कितने दिन बच गए अपने पास? 31 डेज हैं।
अब इस 30 दिन के अंदर जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी ये पढ़ना है, जिसने पढ़ रखा है उसको भी रिवीजन करना है, तो पढ़ना ज़रूरी है। 30 दिन में अगर अपन 7, ये जो अपने पास कितने 6 से 7 क्या है, इसको मैं अलग ही लिखता हूँ, रुक जाइए, आता है इसके साथ ही है पर इसको अलग पढ़ेंगे। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं पर आएगा पेपर साथ में, पर अलग पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा इसके लिए। तो अगर आप एक एक को कितना घंटा दोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तो अपन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 5 दिन दिया तो आगे निकल जाएगा। अपन इसमें अब आज के दिन के हिसाब से अपन सबको 4 दिन ही देना पड़ेगा। 4 डेज 4 डेज 4 डेज 4 डेज 4 डेज और ये 4 डेज, कितना हुआ 28 डेज कितने हो गए अपने पास आ गए हैं कि अपन 28 डेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर 4-4 दिन आपने दिए हैं तो अब 28 के बाद कितने बचे, 29, 30, 31, 3 दिन और बचे। तो 3 दिन में क्या करेंगे अपन, 3 दिन में अपन एक दिन पूरा दिन डायग्राम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारा दिन डायग्राम बनाएंगे कि भाई किडनी का हो गया, ईयर का हो गया, आई का हो गया, नोज का हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट वो पूछता है वो सारे अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद 2 दिन से क्या करेंगे अपन, तो 2 दिन से वापस रिवीजन करेंगे। 2 दिन से वापस रिवीजन करेंगे कि एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या रिवीजन हुआ, कैसे कैसे रिवीजन करना है, ये सारा अपन इसके बाद पढ़ेंगे। तो अपने पास कितने होंगे सब मिला के 31 डे। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसको फॉलो करना है फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा दिन किसी के पास नहीं बचा है, चाहे भले वो कोई भी इंसान हो। तो इतने दिन अपने पास है, 28 दिन तक अपन पढ़ेंगे। एक दिन पूरा दिन डायग्राम बनाएंगे और 2 दिन से पूरा रिवीजन करेंगे। और सब में आपको सिर्फ 4 डेज ही देने हैं, 4 दिन से ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते हो किसी में। और आज का दिन इंक्लूड है आपकी एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो सो प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो, फॉलो दिस कंटेंट।